हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 25 विच इज इन्वेंट्री। सो लेट गेट स्टार्टेड। कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है और उसे बेचने के लिए स्टोर रूम में रखती है तो उस स्टोर किए गए प्रोडक्ट को कहते हैं इन्वेंट्री। हम बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री के सामने का अमाउंट देखते हैं वो एक्चुअल में इन्वेंट्री की वैल्यू होती है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी इन्वेंट्री समय के साथ अपरिचित हो जाती है, यानी कि आउटडेटेड हो जाती है। लेकिन जिन कंपनीज के पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं उनकी इन्वेंट्री समय के साथ अपरिचित यानी कि आउटडेटेड नहीं होती, जैसे कि कोका कोला एंड एशियन पेंट्स। अगर आप इन कंपनी को देखोगे तो इनकी इन्वेंट्री कभी भी अपरिचित नहीं होती। ये एग्जाम्पल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। वॉरेन बफेट के अनुसार ऐसी कंपनी जिसकी नेट अर्निंग, नेट प्रॉफिट और इन्वेंट्री एक साथ बढ़ती हैं यानी ग्रोथ होती है, उस कंपनीज के पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज होती है। ये दिखाता है कि कंपनी अपनी सेल को बढ़ाने के तरीके ढूंढ ली है जिससे उसकी अर्निंग भी बढ़ रही है, इसलिए कंपनी की नेट प्रॉफिट और इन्वेंट्री एक साथ बढ़ती है। अगर ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट और इन्वेंट्री कुछ सालों के लिए एक साथ बढ़ती है और फिर एक साथ डाउन हो जाती है, इसका मतलब उस कंपनी की इन्वेंट्री अप्रचलित हो चुकी है। ऐसी कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होता, इसलिए ऐसे में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे के वीडियोस में हम और भी ज़्यादा रोचक जानकारी जानेंगे, तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।